SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं वो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले से संबंधित है। अब आज के चर्चा का मुख्य विषय ये है कि शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स हैं ये हम लोगों के ज़बान पे नहीं चढ़ते हैं। हमने इसको कई बार याद करने का प्रयास किया। जितनी बार याद करते हैं कुछ समय के लिए ही रहता है, फिर उसके बाद ये दिमाग से गायब हो जाता है। जबकि इसके अलावा जो इनके और प्ले हैं, चाहे आप हैमलेट की बात कर लीजिए, चाहे मैकबेथ की बात कर लीजिए, चाहे आप एज यू लाइक इट की बात कर लीजिए, आप इसको पढ़े हैं 1 साल बाद भी अगर जो आपसे पूछा जाएगा, सारे नहीं लेकिन कम से कम 4-5 कैरेक्टर या 10-5 कैरेक्टर के नाम आप बता सकते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल प्ले में जब आप इनके आते हैं तो यहाँ पे एक समय बीतने के बाद 1 महीना 2 महीना या पता चला, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 दिन बाद भी अगर जो आपसे कोई पूछे तो किसी एक प्ले का शायद आप उसका जो है एक कैरेक्टर छोड़ करके जो वो प्ले का जो है नेम है उसके अलावा दूसरे शायद किसी कैरेक्टर का नाम आपको नहीं याद रहता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए ये वीडियो आपकी जो है इसी समस्या पर है। तो ये होता क्यों है, हमने इसका कारण जानने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से जुड़ा रहा और ये समस्या जो है जैसे आप लोगों के सामने आती है ऐसे हमारे सामने भी आई। तो इसका सिर्फ एक निजात ये है कि शेक्सपियर ने जो प्ले लिखे हैं, जैसे शेक्सपियर ने देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने हेनरी सिक्स्थ लिखा है। तो हेनरी सिक्स्थ जो उन्होंने लिखा है और जो वास्तविक इतिहास है, मतलब इंग्लैंड का जो रियल हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री में हेनरी सिक्स्थ आपका पहला प्ले नहीं है। मतलब जो इन्होंने 10 प्ले डील किए हैं, 10 प्ले में हेनरी सिक्स्थ आपका जो है पहला नहीं है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है। अगर जो आप जो है इतिहास देखेंगे तो इतिहास में जो आपका पहला प्ले वो है जहाँ से शुरू होता है, मतलब शेक्सपियर ने जो शब्द यूज़ किए हैं, अब तो वहाँ में सबसे पुराना जो माना जाएगा वो है आपका किंग जॉन। किंग जॉन का जब आप हिस्ट्री में इसका वो पता करेंगे शासनकाल या इसने कब से कब तक शासन किया, रेन पीरियड इसका, तो आपका आएगा 1199 से 1216 तक का ये इसका पीरियड रहा है। इसके पहले कोई नहीं रहे हैं। जैसे जो भी प्ले शेक्सपियर ने डील किए हैं एक बार हम लोग उन पर चर्चा कर लेते हैं। आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। देखिए, शेक्सपियर ने किंग जॉन यूज़ किया है, उसके बाद शेक्सपियर ने अगला टर्म यूज़ किया है रिचर्ड, फिर हेनरी इन्होंने यूज़ किया है। हेनरी, समझ रहे हैं? तो बस इतने ही इन्होंने डील किए हैं। कहने का मतलब इन्होंने एक शब्द यूज़ किया है हेनरी, रिचर्ड और उसके बाद आपका किंग जॉन। ये 3 शब्द इन्होंने यूज किए हैं। 3 शब्द में जो सबसे पुराना शब्द इतिहास में है, मतलब ब्रिटेन के इतिहास में, ब्रिटेन की हिस्ट्री में, वो कौन सा है? वो है किंग जॉन। अगर जो हम लोग किंग जॉन से पढ़ाई करनी शुरू करें तो ओबियसली चीज़ें हमको समझ में आएंगी, हम एक दूसरे को कोरिलेट करते जाते हैं, हमको चीज़ें समझ में आती हैं। अब जो आपको पढ़ना चाहिए, मतलब कैसे आपको पढ़ना चाहिए, सबसे पहले कौन सा प्ले पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको सिर्फ आज सीक्वेंस बता रहा हूँ। अब जैसे किंग जॉन आप सबसे पहले पढ़ो। किंग जॉन के बाद देखिए हेनरी थर्ड आया है, लेकिन शेक्सपियर का हेनरी थर्ड पे कोई प्ले नहीं है, इसको हम लोगों को स्किप कर देना है। फिर हेनरी थर्ड के बाद एडवर्ड फर्स्ट का जो है शासन पीरियड शुरू हो जाता है। अब इसने देखिए 1272 में छोड़ा है और 1272 से इनका शुरू हो जाता है। फिर एडवर्ड फर्स्ट के बाद शासन पीरियड आता है आपका एडवर्ड सेकंड का, फिर एडवर्ड थर्ड का आता है। इन सब पे शेक्सपियर ने कोई प्ले नहीं लिखे हैं। शेक्सपियर ने लिखा है किंग जॉन, और किंग जॉन के बाद पूरा उसने छोड़ दिया है। अब वो सीधे आ गए हैं रिचर्ड सेकंड पे, समझ रहे हैं? तो रिचर्ड सेकंड जो आपका है, रिचर्ड सेकंड का शासन पीरियड शुरू होता है 1377 से लेके 1399। ये मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअल हिस्ट्री में है। तो किंग जॉन पढ़ने के बाद आपको दूसरा कौन सा प्ले पढ़ना चाहिए? आपको पढ़ना चाहिए रिचर्ड सेकंड। फिर रिचर्ड सेकंड के जस्ट बाद आपका शासन पीरियड शुरू हो जाता है हेनरी फोर्थ से। कहने का मतलब आप अगर जो रिचर्ड सेकंड पढ़ चुके हैं तभी आप हेनरी फोर्थ पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। और हेनरी के बाद तो ये आपको समझे से हेनरी फोर्थ आपने पढ़ा, इसको इन्होंने 2 पार्ट में लिखा है। फिर उसके बाद 2 पार्ट फिनिश जब करेंगे तब आप हेनरी फिफ्थ पे नंबर लगाइए, फिर आप सिक्स्थ पे नंबर लगाएंगे। फिर उसके बाद देखिए एडवर्ड का पीरियड हो जाता है, एडवर्ड का, लेकिन शेक्सपियर ने लिखा नहीं है। हेनरी सिक्स्थ जब आपका ख़त्म हो जाए तो फिर आपको रिचर्ड थर्ड पढ़ना चाहिए।
रिचर्ड III जब आप पढ़ लीजिएगा तब आप हेनरी VIII पढ़ेंगे। इस क्रम में अगर जो आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो हिस्टोरिकल प्ले आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने हैं और दिमाग में आपके एक इसकी इस जो है हिस्ट्री बन जाएगी, एक स्टोरी पूरी बन जाएगी। आप 10 प्ले को, जो इनके 10 प्ले हैं, 10 को आपको को रिलेट करना आ जाएगा। आपकी जो ये सब पूरी समस्या है ये सब खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ एक मैंने नोटिस ये किया है कि फर्स्ट टाइम ही आप ये सोचो कि मैं इसके सारे कैरेक्टर को याद कर लूँ, वो आप परेशान हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम में आप सिर्फ स्टोरी का थीम समझिए, किसकी लड़ाई किससे हुई, कैरेक्टर न याद हो कोई बात नहीं। जब आपको 10 प्ले की थीम समझ में आ जाएगी, थीम समझ में जब आ जाए आप उसका एक थीम का चार्ट बनाइए, फिर उसमें आप एक एक कैरेक्टर मेंशन करना शुरू करिए। सबसे पहले मेजर कैरेक्टर डालिए। मेजर कैरेक्टर जब आपको याद हो जाए तो फिर आप उसमें माइनर माइनर कैरेक्टर बढ़ाते जाएंगे। जब इस क्रम में आप पढ़ाई करेंगे तो दिमाग आपका सारी चीज़ों को बड़ा अच्छे से सेट करेगा। अगर जो आप उसको अव्यवस्थित, अपने माइंड को, मेमोराइजेशन का जो साइकोलॉजिकल वे है, आप उसको कोई चीज़ व्यवस्थित वे में देंगे तो ही दिमाग उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। अव्यवस्थित वे में अगर जो दिमाग में आप देंगे तो हाच पाच की स्थिति बनी रहेगी, वो आपका परमानेंट लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो जो आज का ये वीडियो था शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले की समस्या पर था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका पैरेलल डेट दिखाऊंगा। जैसे हेनरी VIII, इसका रन पीरियड आपका 1500 से 1547 के बीच में है, ठीक। और नेक्स्ट प्ले में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इनका जो है शेक्सपियर ने कब रिटन किया है, मतलब इन्हीं के साइड बाय साइड में रख के आपका लर्निंग और ईजी करूँगा कि शेक्सपियर ने इनकी राइटिंग कब की है, इनका पब्लिकेशन कब किया है, और रियल हिस्ट्री में ये कब से कब का जो है क्रोनोलॉजी डील करते हैं। अब यहाँ पढ़ने के बाद देखिए आपको एक चीज़ और मिलेगी। एक चीज़ ये मिलेगी कि आप यहाँ से देखें, जब आप यहाँ से देखेंगे, कहाँ से, किंग जॉन का जो है पीरियड स्टार्ट आपका कब से होता है। किंग जॉन का पीरियड आपका स्टार्ट होता है 1199 से, ठीक। और लास्ट इन्होंने डीलिंग कहाँ की, लास्ट इन्होंने डीलिंग की है आपकी, आप देख रहे हैं 1547 में ख़त्म हुआ है। तो 1199 से शेक्सपियर ने इतिहास लेना शुरू किया, 1547 में इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब आइए, अब अगर जो 1547 से 1199 आप घटाएंगे तो ये आपका 348 साल निकलता है। लेकिन 348 साल में आप ये 47 पहली डिजिट आपने छोड़ दी है, आपने इसको काउंट नहीं किया है, तो इसलिए 349 साल निकलेगा। 349 साल मोटा मोटी उसको हम लोग 350 बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि शेक्सपियर ने कितने ईयर्स को डील किया है, अपने हिस्टोरिकल प्ले में कितने ईयर्स को डील किया है। तो वो समस्या आपकी हूबहू निकल के चली आती है कि इन्होंने जो है 350 साल के इतिहास को जो है कवर करने का प्रयास किया है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हम आपको बीच बीच में ऐसे प्रोवाइड कराते रहेंगे। चैनल अगर जो आपको अच्छा लगेगा, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो वो आपके पास समय से पहुंच जाए। और जिसको भी आप इसको शेयर करना चाहते हो, जो आपके हितैषी हों, आप उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।